लास्ट वीक में मैंने मैट्रिसेस और इस पे बेस्ड एक्सरसाइजेस करवाई थी। इस वीक में आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, इसकी पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज डिस्कस कर लें। वी नो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, इफ साइन एक्स इज हाफ तो देन x विल बी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो साइन पाई बाई 6 विल बी हाफ, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाफ, वी कैन राइट इट एज पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ जो है इट इज कॉल्ड ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ विल बी पाई बाई 6। अब हम साइन इनवर्स हाफ को 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो एंगल्स हैं वो हमेशा रेडियन में लिखे जाते हैं। तो साइन इनवर्स हाफ विल बी पाई बाई 6। In the same way, consider another example. If cos x is equal to minus half, so we know that cos 120 is minus half and 120 will be 2 pi by 3. So cos 2 pi by 3 is equal to minus half. So 2 pi by 3 will be cos inverse minus half. So cos inverse minus half will be 2 pi by 3. बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमें फंक्शन चैप्टर बहुत क्लियर होना चाहिए, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, उनके डोमेन और रेंज जो है डिस्कस किए थे। रियल वैल्यूड फंक्शंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में अप्लाई करेंगे कि द फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू। तो पहले हम ये समझेंगे कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करें। सपोज f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट a टू b and this mapping is defined by the set A, this is set A and this is set B। तो हम ये कहेंगे कि A की जो इमेज है वो 2 है, f ऑफ A इज इक्वल टू 2, B की इमेज 1 है, f ऑफ B इज इक्वल टू 1, और C की इमेज जो है वो 3 है, f ऑफ C इज इक्वल टू 3। तो इस मैपिंग में सेट A के हर एलिमेंट की सेट B में इमेज है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A has a different image in set B, therefore this mapping is a 1-1। Second thing, set B का हर एलिमेंट सेट A के किसी एक एलिमेंट की इमेज है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट B का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैपिंग F जो है F इज 1-1 ऑन 2। इसी तरीके से दूसरी मैपिंग हम G कंसीडर करें। सेट A से सेट B में मैपिंग G में एलिमेंट A की जो इमेज है वो 1 है, एलिमेंट B की इमेज भी 1 है, और एलिमेंट C की इमेज 3 है। यानी दो एलिमेंट A और B ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैपिंग G जो है वो 1-1 नहीं है। दूसरी चीज, सेट B में एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो सेट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी 2 जो है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसलिए ये मैपिंग ऑन 2 भी नहीं है। तो हमारी मैपिंग G जो है, G इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन 2। अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए वो मैपिंग्स कंसीडर करनी है जो 1-1 और ऑन 2 हो। तो यहां पे हमारी मैपिंग F जो है वो 1-1 ऑन 2 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम सेट B से सेट A में भी एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो जब F सेट A से सेट B में मैपिंग है और मैपिंग F 1-1 ऑन 2 है, तो सेट B से सेट A में भी एक मैपिंग डिफाइंड होगी जिसको हम F इनवर्स से डिनोट करेंगे, और ये मैपिंग सेट B से A में होगी। तो इफ F इज 1-1 ऑन 2, तो इन दैट केस
इनवर्स ऑफ द एफ विल एग्जिस्ट, और एफ इनवर्स को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, और ये मैपिंग सेट बी से सेट ए में होगी। तो यानी इनवर्स उन्हीं मैपिंग का एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 ऑन टू होंगी। तो अब हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इनवर्स फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। अब ये तो बच्चों मैंने तुम लोग को एग्जांपल दे के बताया, लेकिन ग्राफिकली अगर तुमको ये चेक करना हो कि कोई मैपिंग 1 1 है ऑन टू नहीं है, तो इसको हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमको ये चेक करना है कि क्या कोई मैपिंग 1 1 है कि नहीं है। इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम कोई एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन खींच दें। वो लाइन अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वो मैपिंग 1 1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहां पे अगर हम एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं तो ये लाइन इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है, इसलिए हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज 1 1। इसी तरह एक हम दूसरा फंक्शन लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इस फंक्शन में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें तो दिस लाइन कट्स द कर्व एट 2 पॉइंट। तो जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करी और वो कर्व को अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी मैपिंग 1 1 नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं दिस मैपिंग इज नॉट 1 1। इसी तरीके से ये जो ग्राफ है हमारा, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स के ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें हम, तो ये लाइन कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स जो है हमारा 1 1 नहीं है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई इज 0, साइन 3 पाई इज 0 एंड सो ऑन। तो जब साइन एक्स 1 1 ऑन टू नहीं है तो हम फिर इसका इनवर्स भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसलिए हम साइन एक्स को ऐसे इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करेंगे जिसमें वो 1 1 और ऑन टू हो। अब अगर साइन एक्स को हम -π/2 से π/2 के बीच में अगर कंसीडर करें, तो -π/2 से π/2 के बीच में अगर साइन एक्स को कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है साइन एक्स का। लेकिन हमने साइन एक्स का फंक्शन सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही लिया है। -π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू होगी -1, 0 पे साइन एक्स की वैल्यू 0 और π/2 पे साइन की वैल्यू होगी 1। तो देखो बच्चों, इस ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सेस के पैरेलल कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो है कभी भी कर्व को 2 पॉइंट पे नहीं कट करेगी। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स -π/2 से π/2 के बीच में 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यानी -π/2 से π/2 के बीच में साइन एक्स इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो जब साइन एक्स 1 1 ऑन टू है तो अब इसका हम इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन बाय ग्राफ मेथड। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। बच्चों, तुम लोग ने लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रखे हैं। यहां पे ये ओरिजिन है और ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो अब ये जो पहला हमारा कर्व है, दिस रिप्रेजेंट e टू द पावर x और y इज इक्वल टू x एक डॉटेड लाइन है, और ये जो कर्व है हमारा, दिस इज सपोज दिस इज log x।
तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x और लॉगरिथमिक फंक्शन log x, और ये लाइन y इज इक्वल टू x। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ फाइंड करने का सिंपल मेथड ये होता है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स को हम मिरर मान लें, तो y इज इक्वल टू एक्स को अगर हम मिरर मान लें तो e टू द पावर x की जो इमेज है वो इस मिरर से देखने पे हमको इस तरीके से दिखाई देगी। यानी हम ये कह सकते हैं e टू द पावर x का जो इनवर्स है वो log x होगा, या log x का इनवर्स जो है वो e टू द पावर x होगा फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि e टू द पावर x का जो फंक्शन हमारा है उसका इनवर्स log x होगा। यानी किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जो है फंक्शन की इमेज फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेम मेथड हम यहां पे अप्लाई करें sin x पे, तो sin x हमारा -π/2 से π/2 के बीच में दे रखा है। अब हम y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ करें। सपोज दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स हमारी लाइन है। अच्छा, ये ब्लू कलर से हमने sin x फंक्शन को बनाया है और ये जो लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स। अब अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन को हम मिरर मान लें तो, और इस कर्व की अगर इमेज हम बनाएं तो इस कर्व की इमेज जो है वो इस तरीके से आएगी। ये लाइन हमारी मिरर है और ये हमारा ब्लू कर्व है। इस कर्व की y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज ही आएगी। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये हमारा ब्लू कर्व है और ये मिरर है, इसकी इमेज जो है वो इस तरीके से आएगी। यानी ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये sin x का ग्राफ है और ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ है ये sin इनवर्स x का है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर sin x हमारा ग्राफ है और इसका इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो x और y एक्सिस को हम इंटरचेंज कर देंगे और इंटरचेंज करने के बाद y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट कर्व की इमेज कंसीडर करेंगे। तो जब हम x और y एक्सिस को इंटरचेंज करेंगे तो x और y एक्सिस को जब इंटरचेंज करेंगे तो ये जो y एक्सिस पे वैल्यू हमारी +1 -1 आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी x एक्सिस पे, और ये जो -π/2 से π/2 वैल्यू है ये आ जाएगी y एक्स पे। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये ग्राफ है और x एक्सिस पे वैल्यू हमारी कहां से कहां तक आ रही है, -1 से +1, और y एक्सिस पे वैल्यू आ रही है -π/2 से π/2 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा और रेंज जो होगी वो -π/2 से π/2 होगी। तो इन जैसे sin x का ग्राफ हमारा है तो इसको हमने -π/2 से π/2 तक डिफाइन किया है, यानी डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और रेंज जो है वो -1 से 1 है। लेकिन जब हम साइन इनवर्स x का ग्राफ कंसीडर करेंगे तो x एक्सिस पे वैल्यू आएगी हमारी -1 से 1, यानी डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, और इस फंक्शन की रेंज जो है वो -π/2 से π/2। इसी तरीके से हम कॉस इनवर्स का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कॉस इनवर्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये x एक्सिस पे वैल्यू -1 से +1 और y एक्सिस पे वैल्यू 0 से पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होगा हमारा वो -1 से 1 होगा और रेंज जो होगी वो -0 से पाई होगी। कॉस इनवर्स x की, ये निगेटिव साइन नहीं है, 0 है, यानी कॉस इनवर्स x की जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी। इस चीज को हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से पाई।
इसी तरीके से हम नेक्स्ट ग्राफ कंसीडर करें tan इनवर्स x का। ये जो ग्राफ है ये tan इनवर्स x का है। तो tan इनवर्स x में अब यहां पे x एक्सेस पे वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, क्योंकि हमारा ये जो ग्राफ है वो ना तो π/2 को टच करेगा, -π/2 को भी नहीं टच करेगा और π/2 को भी टच नहीं करेगा। इसलिए tan इनवर्स x की जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 हो जाएगी। तो बच्चों ये तीन ग्राफ हो गए, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x। अब तुम लोग का बच्चों होमवर्क ये है कि जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन x, कॉस x, tan x, cot x, cosec x, sec x। तुम लोग का होमवर्क ये है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इनवर्स और इनवर्स में डोमेन, रेंज और ग्राफ, ये तुम लोग का होमवर्क है कि जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x, इन 6 फंक्शंस के डोमेन और रेंज तुम लोग को एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें इन 6 फंक्शंस के डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होंगी और इनके ग्राफ क्या होंगे। ये तुम लोगों का होमवर्क है। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने हैं और फिर कल नेक्स्ट टर्न जो हमारा होगा उस पे हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।